यस बेटे, असाइनमेंट है सबके पास। ट्राइंगल्स हमने लास्ट क्लास में किया था। फर्स्ट 5 क्वेश्चंस हमारे डन हो गए थे ट्राइंगल्स के। यस, ओके। 6 क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा, एक बात बताओ, आपके पास जो असाइनमेंट है उसमें भी एक ही पेज प्रिंट है, बैक साइड उसकी प्रिंट नहीं है? ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, फिर मैं क्वेश्चन डिक्टेट कर दूंगी इसके बाद वाले को। Using the information given in each of the following figure, find the value of A and B. Find the value of A and B. फर्स्ट हमारे पास जो है क्वेश्चन, इसमें 2 पार्ट्स हैं। 6 क्वेश्चंस के 2 पार्ट हैं। और लेट मी क्लियर दैट, जो मुझे बोलता दिखा क्वेश्चन वही सॉल्व करेगा, मैं हेल्प भी नहीं करूंगी। ठीक है, अब सीधा मुझे सुनना है। क्वेश्चन करवाऊंगी आपसे, पर हेल्प करके मिलके करेंगे, लेकिन बोलना नहीं है क्लास में। ठीक है, डायग्राम प्लॉट करते हैं सबसे पहले फर्स्ट पार्ट की। ठीक है, ये हमें गिवन है। इसके पहले एक लाइन इधर गई है हमारे पास, और यहाँ पे एक लाइन इसको यहाँ पे मीट हुई है। डायग्राम में मेंशन कर देते हैं। हमारे पास क्या है? ए, बी, सी, डी एंड ई। क्वेश्चन में डायग्राम को ध्यान से ऑब्जर्व किया जाता है। ये नहीं होगा कि हमें अब वो हमेशा लिखा हुआ मिलेगा। जैसे इस क्वेश्चन में आपको डायग्राम खुद बताएगी कि क्या क्या गिवन है और क्या फाइंड करना है। क्लियर? अब क्वेश्चन में 2 एरोज लगे हैं, एक एरो यहाँ पे लगा है, एक एरो यहाँ पे लगा है। तो एरो का मतलब होता है कि ये दोनों लाइंस आपस में क्या है? पैरेलल। हमें क्या गिवन है? ए बी पैरेलल टू सी डी। क्लियर? और हमारे पास लाइंस लगी हैं, यहाँ पे 2 लाइंस लगी हैं, और इसके साथ ये 2 लाइंस लगी हैं। इससे क्लियर हुआ ए सी इज इक्वल टू सीई। ए सी इज इक्वल टू सीई। क्लियर है? और हमें क्या गिवन है? हमें ये वैल्यू दी है, ये एंगल की वैल्यू दी है 14 डिग्री। इसकी वैल्यू दी है 68 डिग्री। ये ए है और ये बी। क्वेश्चन में ए एंड बी हमें फाइंड करना है। क्लियर? ये था क्वेश्चन, और तो कुछ नहीं गिवन। नहीं, ये हमें गिवन है। ठीक है, रोल नंबर 40 है आपकी क्लास में। लास्ट रोल नंबर कौन सा है? अनम्यूट योरसेल्फ प्लीज। पीछे से स्टार्ट, 5 से डिविजिबल। अनम्यूट करो बेटे। बेटे, ये आपका लास्ट रोल नंबर है क्या? आपके बाद भी रोल नंबर है? पहले तो ये बताओ। लास्ट में लास्ट आपका 40 रोल नंबर। क्वेश्चन सॉल्व है, ए एंड बी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो बताओ जरा। एंगल सी ए ई इक्वल टू एंगल सी ई ए। नेमिंग कर देते हैं सबको 1 एंड क्यों है? एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। मिनट। यस फ्रेंड्स, सनफ्लावर एक ही क्लास है। ये तो आप कह नहीं सकते कि हमारे बिना कोई और क्लास बोल रही है। गर्ल्स, मैं बोल रही हूँ, पीछे बैठी हैं जो लड़कियां, आपको सुनाई दे रहा है? मैं क्या नहीं, बीच में है जो। ठीक है, आवाज मुझे सुनाई देती है और दिखता भी है कौन बोल रहा है। इसको मैंने बुलाया, आवाज उसी की आए। ओके बेटे, आपको भी अच्छे से समझ आएगा क्वेश्चन, और मुझे भी मजा आएगा पढ़ाने में। हाँ जी बेटे, बताओ, आप बताओ। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। रीजन दो। एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स। एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स इन ट्रायंगल। In triangle AEC, angle 1 is equal to angle 2. Reason, angle opposite to equal side are equal, है ना?
आगे बताओ बेटे क्वेश्चन। In a triangle AEC, angle 1 plus angle 2 plus angle ACE equal to 180 degree. Is equal to 180 degree angle sum property. एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल 1 एंड एंगल 2 इक्वल हैं तो हम दोनों में से एक एंगल ले लेते हैं। 2 टाइम ऑफ एंगल 2 कर दें, 180 डिग्री माइनस 68 डिग्री कितना आ गया बेटे हमारे पास? 112 डिग्री। तो एंगल 2 कितना आ गया? 50। ठीक है, एंगल 2 हमारे पास आ गया 56 डिग्री। तो आप कह सकते हो एंगल 2 एंड एंगल 1 दोनों कितने आ गए? 56। आगे बढ़ो, आगे बताओ जरा। एंगल 2 प्लस ए इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर। बिल्कुल। एंगल नाउ एंगल 2 प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर। तो हमारे पास बेटे एंगल ए कितना आ गया? 180 डिग्री माइनस 56 डिग्री इज इक्वल टू 124 डिग्री। गुड, एंगल ए मिल गया हमें 124। अब निकालते हैं एंगल बी, बताओ जरा। नाउ इन ट्रायंगल BAE एंगल A प्लस 14 डिग्री प्लस एंगल ABE इक्वल टू 180 डिग्री। अच्छा, इसकी जगह हम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ना इक्वल टू एंगल दिस प्लस एंगल दिस, वो लग सकती है? नहीं तो एक्सटेंड करना पड़ेगा, है ना? 2 के साथ लग सकती है इनको। चलो ठीक है, आपको जो वैसे 2 के साथ लग जाएगी, ये इन दोनों का सम 180 इक्वल होगा। एंगल 2 अपने हिसाब से कराऊंगी, तेरा लिख दूं, बताओ। एक्सटीरियर एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल बी प्लस 14 डिग्री एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। तो हमारे पास एंगल बी कितना आ गया? ये आया था 56 डिग्री माइनस 14 डिग्री कितना आ गया बेटे? ये 32 नहीं 42 डिग्री आ गया। एंगल बी हमारे पास आ गया 42 डिग्री। बस लास्ट बताओ जरा, ये वाला एंगल आ गया ना 42 डिग्री, हमें तो ये वाला बी निकालना है। alternate interior angle, alternate interior angle AB parallel to CD, therefore angle B is equal to angle B alternate interior angle। very good। तो B कितना आ गया हमारे पास? B is equal to 42 डिग्री। हमने A भी निकाल लिया 124 डिग्री और B भी निकाल लिया, हमारे पास कितना आ गया? 42 डिग्री। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन ए भी ठीक है, ऑप्शन डी भी ठीक है, क्योंकि अभी हमने एक पार्ट किया, सेकंड पार्ट भी करना है। गो टू योर सीट बेटे, थैंक यू। फर्स्ट पार्ट डन हो गया हमारा, तो ऑप्शन बी एंड सी तो यहाँ पे क्रॉस हो गए, ऑप्शन ए या ऑप्शन डी में से आंसर आएगा। पार्ट करते हैं इसी का, सेकंड पार्ट डायग्राम क्रॉस कर लेते हैं। हमें 2 ट्रायंगल देनी है। ट्रायंगल की ए देखो जरा, हमें गिवन क्या है? हमें गिवन है ये साइड इसके इक्वल, ठीक है, और क्या गिवन है? ये एंगल इसके इक्वल, और हमें क्या गिवन है? ये एंगल इसके इक्वल। इसके बिना लेंथ गिवन है साइड्स की। ये लेंथ हमारे पास बेटे ए है, ये लेंथ सी बी है,
यहाँ पे लेंथ 2a+2 है और ये लेंथ 7b माइनस ए बी की वैल्यू आपने फाइंड कर, ठीक है। रोल नंबर 38, रोल नंबर 38। हाँ जी, ए बी की वैल्यू जस्ट तो ये सीट बेटा। रोल नंबर 36, आवाज नहीं। रोल नंबर 36, हाँ जी बेटे। ओके, इसको आता है हैंड रेज करो, जिसको ये क्वेश्चन आता है रेज योर हैंड। ट्राई कौन करना चाहेगा वो बता दो, मैं हेल्प करूंगी आपकी। मैं बताती हूँ कौन करेगा फिर मेरी हेल्प। रोल नंबर 39, 39। ओके, यस, पहले आप बताओ कितना आपको समझ आया, फिर हम आगे बढ़ेंगे। मैम AD is equal to AE, given and angle D is equal to angle E. हाँ जी, AD is equal to AE, angle 1 is equal to angle 2, C is equal to angle 4। अच्छा चलो मैं अपने है, बोलना नहीं है। Ma'am, we can use the triangles in triangle ABD and triangle AEC. हाँ जी, After that, we will congruent these triangles and बेटे कॉन्ग्रुएंट क्राइटेरिया बताओ कौन सा लगा इनको कॉन्ग्रुएंट करने के लिए। angle side angle because angle angle 1 is equal to angle 2, तो हम लोग दूसरे वाले एंगल्स भी इक्वल कर देंगे उसके ऑपोजिट वाले। हम 4 इक्वल टू 5 कर देंगे लीनियर पेयर। यस मैम। एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 5। तो ये रीजन इसका क्या है, दोनों ही लीनियर पेयर। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हमें पता है, तो देयरफॉर हमारे पास क्या आ गया, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5। अब हम लेंगे ट्रायंगल। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए सी, ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। What's the criteria? Angle side angle. Angles are congruent by angle side angle. Angle 3 is equal to angle 4. AD is equal to AE. Angle 4 is equal to 3 दो बाई 4 लिख दिया क्या हमने? Yes ma'am. तो 4 is equal to angle 5. Triangle congruent by angle side angle. ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ले लेते हैं अब हम इसके। Yes ma'am. को कर दो, बता दो फटाफट बेटे। My CPCT AB is equal to AC. AB is equal to AC and ABD is equal to EC. वेरी गुड। तो AB हमारे पास कितना है, 2A + 2 इज इक्वल टू 7B - 1। और ये हमारे पास कितना है, A इज इक्वल टू 3B। को सॉल्व करके मुझे A एंड B की वैल्यू बता दो बेटे। बाकी भी सॉल्व कर लो, ये थोड़ी मैं उसी ने करना है। अगर मैंने किसी और से पूछ लिया फिर कब सॉल्व करोगे। इधर बॉयज कर लिया आपने सॉल्व बेटे।
a is equal to 9 and b is equal to 3. वेरी गुड बेटा। ए हमारे पास कितना आया 9, बी इज इक्वल टू 3। गुड। ऑप्शन भी बताओ जरा क्या आएगा। ऑप्शन इज ऑप्शन इज ए। नाम भी बताओ अपना। मैम दिया। ओके वेरी गुड बेटा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन डन है। ए इज इक्वल टू 9, बी इज इक्वल टू 3, ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन डन है, 2 पार्ट थे, दोनों पार्ट्स को अलग अलग सॉल्व करके हम आंसर फाइंड करेंगे। ठीक है, तो पहले पार्ट से हमने एंगल्स निकाले जिससे हमारे पास एंगल ए आया 124 डिग्री एंड एंगल बी आया 42 डिग्री। देन हमने सेकंड पार्ट से डिस्टेंस निकाला, ए की वैल्यू आ गई 9 एंड बी की वैल्यू हमारे पास आ गई 3। क्वेश्चन डन है। कोई डाउट है तो पूछ सकते हो बेटे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करवा दूं कि अभी लिखना है? हो गया? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, आपके पास शायद है नहीं तो मैं डिक्टेट करूंगी, साथ में डायग्राम बनाऊंगी। जितनी की नीड है उतना सा लिखना, सारा लिखने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, इन अ गिवन फिगर ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो हम एक ट्रायंगल प्लॉट कर लेते हैं। हमें क्या गिवन है? ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, इट मींस ए बी इज इक्वल टू ए सी आपको गिवन है। Whose side AC प्रोड्यूस टू E। तो हमें क्या कहा उन्होंने कि AC को उन्होंने प्रोड्यूस किया कहां तक? E तक। AC प्रोड्यूस टू E थ्रू C। CD is drawn parallel to AB। C से एक लाइन प्लॉट हुई that is parallel to AB। नेमिंग भी कर दो, यहाँ पे E है, यहाँ पे D है। हमें क्या गिवन है? AB पैरेलल टू CD, ये हमें गिवन है। ये साइड इक्वल गिवन है डायग्राम में। और क्या गिवन है? ये एंगल x डिग्री है, ये एंगल 52 डिग्री। वैल्यू हमें फाइंड करनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ऑप्शन भी लिखवा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 है मेरे पास। ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन इज 52 डिग्री, सेकंड ऑप्शन इज 76 डिग्री, थर्ड ऑप्शन इज 156 डिग्री एंड ऑप्शन इज 104 डिग्री। ये था क्लियर। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यस, रोल नंबर 30 मेरे हमें ये एंगल इसके साइड, सॉरी ये लाइन इसके पैरेलल गिवन है। तो बताओ जरा एंगल x निकालना। पहले तो ये ट्रायंगल ले लो ना, इस ट्रायंगल में एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड प्रॉपर्टी लगाओ। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, ये दोनों इक्वल है तो कौन से एंगल इक्वल होंगे? इन ट्रायंगल ABC। इन ट्रायंगल ABC एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ACB। एंगल P इज इक्वल टू एंगल 1 लिख ले। एंगल B इज इक्वल टू एंगल 1। रीजन दे दो फटाफट। एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स। एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड। वेरी गुड। एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स। तो हमारे पास एंगल 1 कितना आ गया? एंगल 1 इज इक्वल टू 52 डिग्री। वेरी गुड, आगे करो। एंगल हम प्रॉपर्टी ले लो बेटे जिससे ये एंगल आ जाएगा। इन ट्रायंगल ACD। नाउ ACB इन
इन ट्रायंगल हाँ, तो क्या लगा रहे हैं किसी में? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस अल्फा इक्वल टू 1 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, तो हमारे पास एंगल ए कितना आ गया? -52 डिग्री -52 76 डिग्री आ गया हमारे पास ये। ठीक है, 76 डिग्री। अब हमें एक्स फाइंड करना है, तो जरा कैसे करें? ये हमें लाइन पैरेलल दी हुई है, ये इसके पैरेलल है। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। बिल्कुल, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल 2 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो हमारे पास एंगल 2 कितना आ गया? एंगल 2 इज इक्वल टू 70। अब एक्स आ ही जाएगा, बराबर निकाल दो एक्स। एंगल 2 प्लस एंगल एक्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री लीनियर पेयर। 180 डिग्री लीनियर पेयर, तो एंगल एक्स कितना आ गया? 180 डिग्री -76 डिग्री इज इक्वल टू 104। क्लियर है? कोई भी डाउट पे दे एंड गो टू योर सी पे दे। थैंक यू। एंगल एक्स आ गया आपके पास 104 डिग्री। कोई भी डाउट है इस क्वेश्चन में तो पूछ सकते हो। ठीक है, ये क्वेश्चन डन है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन राइट डाउन। ये हो गया तो मैं नेक्स्ट बोल दूं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है मेरे पास। In a triangle ABC, each bisect and perpendicular to A. तो triangle start करते हैं। In a triangle ABC, in a triangle ABC, A, B, C. Bisect angle B, bisect angle B and perpendicular to AC. ये एंगल बाइसेक्ट कर रही है BD and perpendicular to AC, ये इसके perpendicular है। If the length of a side of a triangle are expressed in the term of a x and y, वो मैं लिख देती हूँ। Find the value of x and y। तो हमें गिवन क्या है? हमें गिवन है 3x + 1, ये साइड है 5y - 2, ये साइड है x + 1 और ये साइड हमारे पास y + 2। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। क्या गिवन है? ABC इज अ ट्रायंगल। आइसोसेलेस नहीं बोला उन्होंने, सिंपल बोला है कि ABC इज अ ट्रायंगल। साइड BD बाइसेक्ट एंगल B एंड परपेंडिकुलर टू AC। यस, रोल नंबर 28। रोल नंबर 26। रोल नंबर 26।
y की वैल्यू फाइंड करनी है। रोल नंबर 24। मैं इन ट्रायंगल ADB एंड CD इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल CCD। मैम एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये आपको गिवन ही है क्वेश्चन, बाइसेक्ट बोलना है ना। और BD कॉमन मैम। BG इज इक्वल टू BD कॉमन। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, रीजन इज BD is perpendicular to AC। each 90 degree। Triangle ADB congruent to triangle CDB। क्राइटेरिया बताओ जरा फटाफट। एंगल साइड एंगल। एंगल साइड एंगल, ठीक है, गुड। ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, देन बाइसेक्टिसिटी। हाँ जी, बाइसेक्टिसिटी। AB is equal to C। AB is equal to BC and और AD is equal to BC। ये क्या रीजन है? बाय CP, ठीक है, बाय CPCT। AB एंड BC की हम वैल्यू फिल कर देते हैं। AB की वैल्यू कितनी है? 3x plus 1 इक्वल टू 5y minus 2। और AD एंड DC की वैल्यू हमारे पास क्या है? x plus 1 इज इक्वल टू y plus 2। सॉल्व करके x एंड y की वैल्यू बता दो जरा फटाफट। x एंड y की वैल्यू बेटे क्या आई वैल्यू x की? फैक्टर लगा दो ना। 4.5 ना ना, डेसिमल में थोड़ी आएगी। यहाँ से x निकालो, ये आ गया y प्लस 1। x की वैल्यू ये आई, x की वैल्यू यहाँ फिल करते हैं। ये इन y प्लस 2 सॉरी प्लस 1 इक्वल टू 5y माइनस 2, ये आया। तो ये आ गया 3y प्लस 3 प्लस 1 5y माइनस। y टर्म इकट्ठी कर लो। 3y माइनस 5y माइनस 2y माइनस 2 माइनस 4 माइनस ये रहा, ये आ गया माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 6। तो y कितना आ गया? 3 आया मेरे पास। तो y की वैल्यू 3 आई है। x की वैल्यू बता दो जरा। 4। x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? x इज इक्वल टू 3 प्लस 1 इज इक्वल टू
ये हमारे पास क्या आ गया, क्वेश्चन डन है। तो ऑप्शन है आपके पास, वैसे पर हमने निकाल लिया x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 3। इसमें कोई डाउट है तो पूछ सकते हो बेटे। गो टू योर सीट बेटा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, दर्शन रिजर्व। डिक्टेट कर देती हूँ, आप लिख लो। ठीक है, राइट डाउन। दर्शन लिखो पहले। दर्शन इज, if we draw two triangles, if we draw two triangles with angles 30 degree, 70 degree and 80 degree, and the length of our sides of one triangle be different than that of the corresponding sides of other triangles then two triangles are not congruent. अभी कौन सा रोल नंबर आया था, 24, ओके 22, रोल नंबर 22। पहले हम दर्शन पे ही बात करें, फिर मैं रीजन लिखवाऊंगी। नंबर 22, यस बेटे, आपने लिख लिया दर्शन, समझ आया दर्शन में क्या है। आपको मुझे बताना है कि ये दर्शन ट्रू है या फॉल्स है। दर्शन ये फॉल्स, क्यों फॉल्स बेटे? और नहीं कोई बोलेगा, मुझे ना समझ नहीं आता क्या बोला इसने। तो इन्होंने भी तो यही बोला कि नॉट कॉन्ग्रुएंट, तो ट्रू नहीं हुआ। हम भी तो यही कह रहे हैं कि अगर सिर्फ एंगल्स इक्वल हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, बट साइड्स आर नॉट इक्वल, देन ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। हम ऐसे ही कहते हैं, नॉट कॉन्ग्रुएंट, सॉरी, ट्रायंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। यहाँ पे भी यही मेंशन है बेटे, इन्हीं चीजों का ध्यान रखना होता है, क्योंकि इन्होंने खुद यही लिखा है कि अगर हमारे पास क्राइटेरिया ऐसा है जिसमें सिर्फ एंगल्स इक्वल हैं बट साइड्स नॉट इक्वल हैं, देन ट्रायंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, और ये है ट्रू है। क्लियर है? सजेशन क्लियर है? रीजन लिखो, राइट डाउन द रीजन। आपके पास पेन कॉपी है तो यही लिखो। इफ टू ट्रायंगल्स आर constructed, which have all corresponding angles equal, but have unequal corresponding sides, then two triangles, बोलना नहीं है, two triangles
cannot be congruent. Two triangles cannot be congruent to each other. Yes बेटा, रीजन ट्रू है। पढ़ लो 2 मिनट, तो मुझे बताओ क्या रीजन ट्रू है। ट्रू है बेटे, ये भी हम अभी तो इसी की बात कर रहे हैं कि अगर हमारे पास ओनली एंगल्स इक्वल हो बट कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल ना हो तो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं होती। यही लिखा गया है, इफ टू ट्रायंगल्स आर कंस्ट्रक्टेड, दो ट्रायंगल्स बनाई विच हैव ऑल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल, जिसके एंगल्स इक्वल हैं बट हैव अन इक्वल कॉरस्पॉन्डिंग साइड, बट उनकी साइड्स इक्वल नहीं है, then the two triangles cannot be congruent। हम भी यही कहते हैं कि अगर हमारे पास दो ट्रायंगल्स के सिर्फ एंगल्स इक्वल हो बट उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल ना हो तो वो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं होती, क्योंकि हमारे पास कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया में एंगल 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 क्राइटेरिया नहीं है। ये क्राइटेरिया हमारे कॉन्ग्रुएंसी में नहीं है, तो इन्होंने ये क्राइटेरिया दे रखा है, इसलिए ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। इन्होंने भी यही बोला ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है, तो ठीक है। और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी होगी, क्योंकि ऊपर वाले में एंगल्स की वैल्यू दे दी थी, यहाँ इन्होंने इनवर्स बता दिया उसी चीज को। तो हमारे पास क्या है, assertion and reason both are true and reason is the correct explanation of the assertion. Option is A. Option is, go to your seat beta. Option is A. हमारे पास सिंगल एंगल क्राइटेरिया है ना, वो आप नेक्स्ट क्लास में करोगे। ये सिमिलर का क्राइटेरिया है, जब दो ट्रायंगल्स हमारे पास सिमिलर होती हैं तब हमारे पास ये क्राइटेरिया है, वो सिमिलर होती हैं। उसमें क्या है, उनका साइज चेंज हो सकता है, लेकिन जब हम कॉन्ग्रुएंट की बात करते हैं ना तो उनका साइज चेंज नहीं हो सकता। अगर एंगल सेम है बट लेंथ अलग अलग होगी तो साइज, मान लो एक ट्रायंगल ऐसे है, एक ट्रायंगल हमने ऐसे प्लॉट कर दी, ठीक है, हमने कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल ले लिए, ये हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, पर जब मैं एक को दूसरे के ऊपर रखूंगी तो ओवरलैप नहीं ना हो रहा। कॉन्ग्रुएंस के लिए तो साइज सेम होना चाहिए, यहाँ पे साइज सेम नहीं है तो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है, बट ये सिमिलर है। ठीक है, आप सेम ट्रायंगल छोड़ो, हमारे पास बुक्स होती हैं वो रेक्टेंगल्स होती हैं, सारी बुक्स रेक्टेंगल्स होती हैं, उनके सबके एंगल 90 डिग्री होते हैं। कोई बुक साइज में बड़ी होती है, कोई बुक छोटी होती है, तो वो सिमिलर तो है बट वो कॉन्ग्रुएंट नहीं है। क्लियर? तो जब हम सिर्फ एंगल की बात करेंगे तो कंसेप्ट सिमिलर का आता है, कॉन्ग्रुएंट का नहीं आता, ये चीज दिमाग में रखो। क्लियर है? कॉन्ग्रुएंट दो डायग्राम्स, दो फिगर्स, दो शेप्स तभी होते जब एक दूसरे को ओवरलैप करे, एक के ऊपर नीचे वाली दिखाई नहीं दी, उल्टा कर दिया तब भी वो नीचे वाली दिखाई नहीं दी, ओवरलैप करती हैं जब, तब होती हैं कॉन्ग्रुएंट। क्लियर है? आई थिंक सो। ठीक है बेटे, ये assertion रीजन डन है हमारा। नेक्स्ट assertion रीजन की बात करते हैं, राइट डाउन। सेकंड assertion रीजन, assertion इज, मैं बोलूंगी आपको सुनाई कैसे देगा। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, in triangle ABC and triangle PQR, AB is equal to PQ। अपनी अपनी कॉपी पे लिखो, मैंने जिसको बुलाया उसको दूसरे की कॉपी नहीं लेने दूंगी। is equal to PQ
कॉमा AC is equal to PR. मैम प्लीज Assertion हम द्वारा बोल रहे हैं, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, AB is equal to PQ, AB is equal to PQ, AC is equal to PR, and angle BAC is equal to angle QPR. ये हमें गिवन है, ठीक है। और क्या दिया है, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PR, ये भी हमें गिवन है, ठीक है। तो हम अगर दो ट्रायंगल्स प्लॉट कर लें, एक ट्रायंगल ABC है, ट्रायंगल PQR है, क्या गिवन है, AB इज इक्वल टू PQ, AC इज इक्वल टू PR, एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, ये गिवन है, ठीक है। और कॉन्ग्रुएंट भी दे दिया, ये भी। रोल नंबर 18, रोल नंबर 18, क्या ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ABC कॉन्ग्रुएंट टू PQR है, यस और नो? यस, इस क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट है, बिल्कुल। ये हमारे पास साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट है, तो हमें तो ओनली कॉन्ग्रुएंट पूछा था, क्राइटेरिया हमने बताया, ठीक है। दर्शन इज ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। दर्शन हमारे पास ट्रू है। राइट डाउन द रीजन, राइट डाउन द रीजन। both the triangles are congruent, both the triangles are congruent by SSS congruent, both the triangles are congruent by SSS congruent, false, क्यों? because ma'am assertion is congruent by the rule of SS. राइट, ठीक है। क्योंकि इन्होंने जो हमारे पास अभी वैसे तो SSS से डाउन बेटा, SSS आपके पास कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन क्या है, बोथ द ट्रायंगल, तो वो किस ट्रायंगल्स की बात कर रहे हैं, वो इन ट्रायंगल्स की बात है, इसलिए ये फॉल्स हुआ, क्योंकि दोनों ट्रायंगल्स तो हमारे पास साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंस है, और उन्होंने कहा कि बोथ द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय SSS, तो ये फॉल्स है। Assertion true, reason is false, option is